गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं पियर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो पूजा रहती है उस पे कोई डोमिनेटिंग वे में बात कर रहा रहता है। वो न्यू लड़की जो उसे सिर्फ और सिर्फ फेयरवेल के दिन मिली रहती है, वो लड़की उस पे इतना जोर से शाउट कर देती है और फिर वो रीज़न भी बताती है कि मुझे जेलसी पजेसिवनेस हो रही है कि आपके कोई करीब आए। पूजा ये सुन के कंफ्यूज हो जाती है कि एक दिन में मिली हुई लड़की इतना मेरे लिए क्यों फील कर रही है और क्या चल रहा है। और वो बार बार उससे उसका नाम पूछती है बट वो नाम ही नहीं बताती है। तभी वहाँ से जो पूजा बोलती है कि ठीक है, तुम अपना नाम नहीं बता रही हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। तो आकाशी को वो इशारों में पूजा बुलाती है और कहती है यार प्लीज़ ड्रॉप अस। तो वो कहती है, आकाशी आ जाती है क्योंकि उस समय माहौल बहुत ख़राब हो चुका रहता है। एक दूसरे स्कूल के लड़के और ये स्कूल के लड़के लड़ाई कर रहे रहते हैं, तो उसे भी बेटर ये लगता है कि सब अपने अपने रास्ते जाओ। वहाँ से जो मौसम रहता है उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो एकदम से उन लड़कों की तरफ इशारों से बोलता है, आज के बाद मेरे और मेरे दोस्त की तरफ देखा भी ना, यहाँ पर तो छोड़ रहा हूँ, बाहर नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। और ऐसे बोल के वो निकल जाता है। जैसे ही वो निकलता है तो वो अंजलि की तरफ देखता है। अंजलि काफ़ी गुस्से में बैठी थी क्योंकि अंजलि वो चाहती थी कि ये मोमेंट हम दोनों का प्राइवेट हो और हम काफ़ी अच्छे से बिताएं। तो अंजलि को भी बहुत बुरा लग रहा रहता है। अंजलि टर्न होती है और अपना बैग उठाती है, जो मीन्स पर्स लेकर आती है वो उठाती है और वहाँ से चिल्लाती, टैक्सी टैक्सी टैक्सी। तभी मौसम उसके पास भागते हुए बोलता है, बेबी क्या हो गया, आप कहाँ जा रहे हो? तो कहती है, यू नो व्हाट, आई जस्ट केम हेयर टू हैव अ हैप्पी मोमेंट्स विथ यू, बट यू गाइज आर इम्पॉसिबल, दैट्स वाई आई डोंट लाइक यू। आई मीन दैट्स वाई आर ग्रुप इज डिफरेंट फ्रॉम योर ग्रुप। हम दोनों कभी एक ही नहीं हो सकते हैं क्योंकि तुम लोगों को लड़ाई झगड़ा मारपीट पसंद है। आकाशी हो गई, पूजा हो गई, अलमास हो गया, जीशान हो गया, तुम सब लड़ाई झगड़े करने के लिए तैयार थे हो। कभी मेरे ग्रुप में देखा है? मेरे ग्रुप में पीयूष है, अंशुल है, हाँ, ऊपर से अरिजीत है। हम लोग कभी लड़ाई नहीं करते हैं। बॉयज तो मेरे ग्रुप में भी है ना, एंड आई एम द लीडर ऑफ देयर ग्रुप। बट हम लड़ाई करते हैं क्या? हम पीसफुल चीजें करते हैं। तुम्हारे साइड से पीसफुल कुछ होता ही नहीं है। आज फेयरवेल है, हम कल कहाँ होंगे, क्या होंगे, ये मोमेंट को मैं स्पेशल बनाना चाहती थी। एंड थैंक्स टू यू मोहसिन, आपने स्पेशल बनाया है मुझे ये मेमोरीज देके कि फाइटिंग वाली। बट आई वांट समथिंग एल्स मेमोरी। इतना तैयार होकर या इतनी अच्छी साड़ी पहन के मैं सिर्फ इसलिए नहीं आई थी कि मैं यहाँ के लड़कों की लड़ाई झगड़े देखूं। आई होप आप समझ सकते हैं। तभी टैक्सी आ जाती है और जो अंजलि रहती है वो गेट ओपन करके बैठ जाती है। मोहसिन को थोड़ा हर्ट होता है क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो लोग थोड़े से वायलेंट टाइप के ग्रुप रहता है उन लोगों का। साइलेंट तरीके से वो कुछ काम करते नहीं है तो वो थोड़े वायलेंट होते हैं। तो तभी वो दूसरे साइड पे जाके फटाक से बैठ जाता है और एकदम से ड्राइवर को कहता है, ग्रीन ग्रीन रिसोर्ट लेके चलिए प्लीज़। तो अंजलि उसकी तरफ बोलती है, मेरा घर ग्रीन रिसोर्ट में नहीं है। तो कहता है, प्लीज़ स्वीट हार्ट, just wait, and I'm sorry, I just do this type of things and I'm really sorry for that। तो ऐसे करके लेके जाता है। फिर टैक्सी ग्रीन शॉट की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ जो आकाशी आके अपनी गाड़ी में बैठती है और बोलती है, पूछा हुआ क्या था यार, मतलब वाई दे आर द फाइटिंग। तो कहती है, लेट इट बी, बाद में बात करेंगे, पहले इसको छोड़ देते हैं। तो ये लोग गाड़ी चलाते हैं क्योंकि अभी तक वो नई लड़की ने उनको नाम ही नहीं बताया रहता है और वो बार बार पूजा की तरफ देख रही रहती है और पूजा ब्लैक मिरर से उसको देख तो रहती है। बट उसे गुस्सा आ रहता है कि नाम भी नहीं बता रही, कौन है, कहाँ बीच रास्ते में लाकर मुझे खड़ा कर दिया है। तो पूजा को भी थोड़ा गुस्सा रहता है और आकाशी का तो पूरा मूड स्पॉइल हो चुका रहता है। आकाशी गाड़ी को लेती है, टर्न करती है और पूछती है कि इसको कहाँ छोड़ना है। तो वो पूछते कि वे आई हैव टू ड्रॉप यू। तो वो बोलती है, आप मुझे ये यहीं पर छोड़ दीजिए, मैं यहाँ से पैदल चली जाऊँगी, मेरा घर थोड़ा अंदर साइड है। तो वो बोलती है कि नो, मैं तुम्हें अंदर तक छोड़कर आऊँगी, रात बहुत ज़्यादा है और नहीं। तो आकाशी बोलती है, यार तू कहाँ अंदर जाएगी, रुक जा, कार ही लेके चलते हैं अंदर। तो इतना भी वो ये कह सकते हैं कि छोटी सी गली नहीं रहती है। तो आकाशी पूरी कार को लेकर जाती है, प्रॉपरली उसके घर के बाहर छोड़ती है। तो पूजा घर का नोट वगैरह सब चीज़, एड्रेस वगैरह देख लेती है। एक्चुअली वो जो न्यू गर्ल थी वो उसे अपना एड्रेस नहीं बताना चाहती थी, बट कोई ऑप्शन रहता नहीं है उसके पास भी। फिर वो वहाँ से निकलती है।
फिर वो वहाँ से निकलते हैं, ये लोग टर्न करते हैं और पूजा बोलती है ड्रॉप मी एट होम। तो कहती है ओके फाइन, आई एम ड्रॉपिंग यू एट होम। तो वो ड्रॉप कर देती है, आकाशी भी उसे ड्रॉप कर देती है। तो पूजा जब अपने घर पे जाती है तो उसको बहुत मूड स्पॉइल होता है, क्योंकि एक तरफ उसे कहीं ना कहीं अलमास का पे चिल्लाना या अलमास का इस तरीके से उसके ऊपर ओवर रिएक्ट करना, ओवर पजेसिव होना, वो अच्छा भी नहीं लग रहा था। और दूसरी तरफ उसके माइंड में से वो लड़की चल रही रहती है जो फेयरवेल के टाइम डांस करते हुए भी उसको अप्रोच कर रही थी, फोटो खिंचवाते टाइम भी उसको अप्रोच कर रही थी, और उसके बात करने के तरीकों में भी अप्रोच दिख रहा था। और उस लड़की ने कहीं ना कहीं पूजा को ये भी कह दिया था कि मैं जेलस और पजेसिव होती हूँ। दूसरी तरफ जब वो लड़की अपने घर जाती है तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और वो बोलती है कि इनडायरेक्टली सही मैंने इतने सालों के बाद उन्हें अपनी फीलिंग्स बता दी। ओह गॉड, वो तो ये जानती भी नहीं है कि मुझ जैसी पागल इंसान उन्हें 5 साल से लाइक करती है। हाय, उन्होंने तो मेरा दिल तब चुराया था जब उन्होंने मुझे बचाया था। उन्हें तो याद भी नहीं होगा कि प्लेग्राउंड में जब मैं गिर गई थी और मुझे सीनियर्स लोग मेरे को अटैक कर रहे थे, तब वो फ्रंट में आके उन्होंने मुझे बचाकर आराम से खड़ा किया था। और इवन मेरी जो चोट पे बैंडेज भी लगाई थी। उन्हें तो वो कुछ भी याद नहीं होगा, बट काश उन्हें याद आता तो वो समझ पाती कि मैं वही लड़की हूँ। मेरा दिल तो उन्होंने तब से चुरा लिया था। हाय, मैं कितने टाइम से इंतज़ार करती थी कि मैं कभी उनको बता पाऊँ। असेंबली भी रोज़ ज्वाइन सिर्फ उन्हीं के लिए तो करती थी। उनका देखना, उनकी बात करने का तरीका, उनका जो डोमिनेटिंग एटीट्यूड, लड़का हो या लड़की सबको अपनी उंगली पे नचाना, पूरे तरीके से पागल कर देता था मुझे। और वो खुद भी इतनी बड़ी पागल है, क्या ही बोले। ऐसे वो लड़की अपने फ्लैशबैक पे जाके वो दिन याद कर रही रहती है कि जहाँ पर आखिर उन्होंने दोनों ने वक्त बिताए थे, स्कूल में था, जो भी मोमेंट्स उनके हुए थे वो सब याद कर रही रहती है। यहाँ पूजा काफ़ी अपसेट होती है, वो सोच रही रहती है कि मैं जानना चाहूँगी अब इस लड़की के बारे में। लेकिन रात बहुत हो चुकी रहती है तो पूजा अपनी साड़ी को उतारती है और अपने नाइट सूट पहन के वो सोने चली जाती है। दूसरी तरफ यहाँ से जो जीशान होता है वो अपनी बाइक लेकर आता है और ऋत्विक को बोलता है बेबी जस्ट हैव इट। तो ऋत्विक भी उसके साथ बैठता है और ये दोनों काफ़ी स्पीड में लॉन्ग ड्राइव पे इतनी स्पीड में बाइक चलाते हुए निकल जाते हैं। रात के टाइम दिल्ली बहुत ज़्यादा शांत होता है और रोड्स बहुत क्लीन रहते हैं और नो ट्रैफिक्स रहता है। तो एक लॉन्ग ड्राइव के लिए ऋत्विक और जीशान निकल जा रहे थे। ऋत्विक को बहुत अच्छा लगता है, ऋत्विक इतने प्यार से जीशान को हक करा रहता है, बहुत प्यार से, जैसे वो बहुत टाइम से ये करने के लिए था। और जो जीशान रहता है वो उसका एक हाथ तो बाइक के एक्सीलेटर पे रहता है और दूसरा हाथ जो रहता है वो थाई पे रहता है, जीशान ऋत्विक के थाई पे रहता है। वो थाई से उसको रब, अपने हाथों से उसके थाई को रब कर रहा रहता है, जैसे वो बता रहा है कि मैं हूँ। और जैसी बाइक की स्पीड तेज तेज हो रही रहती है तभी वहाँ पर जो हमारा ऋत्विक रहता है उसे थोड़ी ना थोड़ी नॉटीनेस सूझ रही रहती है। वो चलते चलते जीशान के ईयर्स को बाइट कर रहा रहता है, जीशान की नेक पे किस कर रहा रहता है और जीशान को टच कर रहा रहता है। फिर वो उसका जो हाथ रहता है ऋत्विक का, वो चेस्ट पे लाकर रख देता है जीशान के और उसके चेस्ट पे पूरी उंगलियां फैला रहा रहता है और बार बार टच कर रहा रहता है उसके चेस्ट पे। वहाँ जाके उसको एकदम टच करता है, बहुत सेंसुअली वे में टच कर रहा रहता है। जीशान बाइक चलाते टाइम भी वो थोड़ा सा मूड में आ रहा रहता है, लेकिन उसे पता रहता है कि उसे बाइक भी थोड़ा सेफली चलानी है क्योंकि एक्सीडेंट नहीं करना है। तो वो काफ़ी सेफली तरीके से अपनी बाइक्स चलाता है। यहाँ पे जो आकाशी ड्रॉप करने के बाद अपनी उठाकर बहुत स्पीड में जाती है तानिया के पास। जैसे ही वो तानिया के पास जाती है तो वो तानिया को फ़ोन करती है। तो तानिया कहती है मैं बाहर ही हूँ, बाहर गार्डन के वहाँ पर खड़ी हूँ, आ जाओ। तो गार्डन की तरफ जाते हैं तो फटाफट जो आकाशी होती है वो गार्डन के वहाँ खड़ी रहती है। तानिया जैसी मिलती है तभी आकाशी उसे बोलती है बेबी वाई आर यू स्टैंडिंग देयर, आज आप घर पे क्यों नहीं गए, मतलब
हॉस्टल पे क्यों नहीं गए, आप ऐसे यहाँ खड़े रहोगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, एंड यू नो दिस इज़ नाइट टाइम, इट इज़ नॉट सेफ। तो वो हंसते हुए बोलते या इट्स नाइट टाइम बट इट्स नॉट सेफ, लेकिन अगर मैं अंदर चली गई तो मैं बाहर नहीं निकल सकती थी, यू नो it is a hostel or it's having some rules and regulations of by the warden। तो कहती है कि हाँ पर क्या, तो कहती है कि I told warden that at night I'm staying somewhere else। You told? तो कहती है क्योंकि अगर मैं उसे कहूँगी कि मैं रात के 2-2:30 बजे आ रही हूँ तो वो आने देगी नहीं, और अभी अगर मैं 12-12:30 बजे यहाँ बाहर खड़ी हूँ तो वो खड़े होने देती नहीं। तो मैंने उसे बोल दिया कि मेरे फ्रेंड के हाँ मैं आज स्टे करूँगी, तो मैं बैग्स लेकर आ गई। तो वहाँ पर एक छोटा सा बैग रहता है जिसको सैक कहते हैं, सैक के अंदर कुछ कपड़े वगैरह रहते हैं। आकाशी बहुत स्माइल कर रही रहती है, आकाशी के तो मतलब लाइक बटरफ्लाई वॉज लाइक फ्लाइंग, मतलब ऐसे इतनी तेजी तेजी से हो रहे रहते हैं। वो फटाक से लेती है बैग और बैग को अपने कार में रखती है, वहाँ जाती है जेंटल वुमन की तरह, गेट खोलती है, प्रॉपरली बिठाती है प्रॉपरली बिठाती है और फिर ड्राइविंग सीट पर आकर वो बैठती, जैसी वो बैठती है तो वो लोग म्यूज़िक स्टार्ट करते हैं और म्यूज़िक ये रहती है, और जैसे म्यूज़िक स्टार्ट हो आकाशी जब लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाती है तो वो गाना बज रहा रहता है, मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो, परियों की रानी या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो ना। जैसे जैसे ये सॉन्ग बढ़ रहा था वैसे वैसे आकाशी को बहुत अच्छी सी फीलिंग्स आ रही थी। आकाशी बहुत ज़्यादा ध्यान से तानिया को देखे जा रही थी, और तानिया को देखते देखते वो बहुत अजीब सा फील कर रही थी। उसे जो वाइन था वो वाइन को ओपन किया, वहाँ ग्लासेस थे पर वो वाइन उसने ग्लासेस पे नहीं डाली, उसने वाइन डायरेक्ट ओपन करके अपने माउथ पे डाली थी और वो वहाँ से पी रही थी। थोड़ी देर तक जो तान्या है वो उसे देख रही थी कि आज आकाशी का मूड बहुत अजीब सा है, और काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक था आकाशी का मूड, और वो ये मूड को ध्यान में रखते हुए वो गाने भी बजे रहा था। अ, बोलो ना क्यों ये चांद सितारे तकते हैं यूं मुखड़े को तुम्हारे। जब ये मुखड़े को आता है तो आकाशी अपनी जो ड्राइव की स्पीड होती है उसे थोड़ा सा स्लो करती है और देख रही रहती है। जो तान्या होती है वो भी थोड़ा देखती रहती है, और तान्या भी अपनी जो वाइन रहती है वो अपने मतलब डायरेक्ट पी रही रहती है। थोड़ी देर में आकाशी बोलती है कि क्या आप मुझे नहीं पिलाओगे? तो तान्या बोलती है ऑफ कोर्स, ये तो आप ही की है, लीजिए ना पी लीजिए। तो वो कहती है नो, मुझे इस तरीके से नहीं पीना है। तो तान्या थोड़ी सी शॉक्ड होती है, तो आकाशी जब बोलती पिलाओ ना, तो वो कहती तो कैसे पीनी है? तो कहती आप पियो। तो जैसी थोड़ी सी वाइन को मतलब तान्या अपने लिप्स मतलब मुंह पे लेती है, तभी आकाशी उसे किस कर देती है और वो पूरा का पूरा वाइन अपने माउथ से लेके पीती है। वो बहुत ज़्यादा अलग था, तो तान्या एकदम से शॉक्ड होके देखती है आकाशी की तरफ कि ओ माय गॉड दिस इज़ अनएक्सपेक्टेबल। बट क्या कर सकते, हमारी आकाशी अनएक्सपेक्टेबल थी, और इस तरीके से वो एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा डीपली मतलब किसेस करे जा रहे थे। और जब वो वाइन इस तरीके से जब दूसरे के लिप से पी जाती है तो एक अलग ही नशा चढ़ता है। तो आकाशी को इस तरीके से पीने में जितना मज़ा आ रहा था उतना उसे आ नहीं रहा था। गाड़ी भी थोड़ी धीमे धीमे चला रहे थे, म्यूज़िक भी काफ़ी अच्छे से चल रहा था, और वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी इंजॉय भी कर रहे थे। वो उसे और किसेस करे जा रही थी, और दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी किस कर रहे थे, काफ़ी अच्छे से रोमांटिक मोमेंट्स बिता रहे रहते हैं। फिर आकाशी आगे जाती है, गाड़ी अपने फाइनली घर के बाहर रोकती है और वहाँ से निकालती है, और मतलब घर में पार्क कर देती, वहाँ से निकलती है। घर में कोई भी नहीं रहता है,
ऐसे ही मैंने बताया था, मॉर्निंग से ही उसके पेरेंट्स गायब रहते इनोवेशन के लिए। फिर वहाँ जाते हैं, जाते से ही अंदर से फटाफट दोनों भागकर अपने डोर्स वगैरह प्रॉपर लॉक करते हैं, क्योंकि आखिर देखा जाए तो उसने जिससे प्यार किया था वो टीचर थी। तो टीचर इज ऑलवेज थिंक अबाउट द सिक्योरिटी। तो घर में एंटर्ड होने से पहले सारी विंडोज क्लोज होती है, डोर्स लॉक्ड होते हैं, कर्टन्स लगते हैं, पूरा प्रॉपर हुआ रहता है। जैसे ही अंदर आते हैं तो हॉल में इतना प्यारा सोफा सेट रहता है। तो सोफा को देख के, काउच को देखकर एकदम अच्छी वाली फीलिंग आती है। तो आकाशी वहीं जाकर एकदम बैठ जाती है और अपने जो लेग्स होते हैं वो टेबल वहाँ जो रहती है उस पर कर देती है। तो पूजा तानिया प्रॉपरली आती हैं, वहाँ बैठती हैं और उसकी ना वो प्यारी सी सैंडल्स जो रहती है उसको ओपन कर रही रहती है। आकाशी देख के बोलती, बेबी डोंट टच माई फूड, आई डोंट लाइक दैट यू विल बी टचिंग माई फूड, यू नो इट साउंड्स नॉट गुड। तो कहती, ओ इट्स नॉट साउंड गुड, बट अगर फुट से ऊपर टच करूंगी तो इट साउंड्स गुड। तो वो शर्माते हुए बोलती, दैन इट साउंड्स अमेजिंग ना। तो धीरे धीरे जो सैंडल्स को वो निकाला जाता है, उसको टच कर रहे रहते हैं दोनों, काफ़ी डीपली एक दूसरे को फील करते हैं, टच करते हैं और निकाली जाती है। फिर एकदम से साइड में आकर बैठ जाती हैं तानिया, और तानिया जो रहता है साइड से उनके बालों को साइड करते हैं और वहाँ पर जो पिनों से साड़ी का जो पल्लू होता है वो पिन से जो किया रहता है वो उसको धीरे धीरे ओपन कर रही रहती है। पिन्स बहुत सारी लगाई थी क्योंकि आकाशी को कैरी करने में थोड़ा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए तान्या ने बहुत ध्यान से रखा था। तो वो धीरे धीरे पिन्स को अनलॉक करे जाते हैं और पिन निकाली जाती है। जैसे जैसे पिन्स अनलॉक हो रहे थे वैसे वैसे साड़ी का ओपनिंग स्टार्ट हो रही थी, साड़ी धीरे धीरे ओपन होने लग गई थी। और जैसी जैसी वो साड़ी ओपन हो रही थी वैसे वैसे आकाशी और तानिया के अंदर की बेचैनियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। जैसी पिन जब वो पूरे तरीके से पिन निकालती हैं तो तानिया अपने माउथ से उस पल्लू को गिराती हैं और उसके नेक पे किस करना स्टार्ट कर देती हैं। और जो हाथ रहता है वो हाथ उसके नेवल पे रख के उसे एकदम से धीरे धीरे करना स्टार्ट कर देती है। नेवल पे जैसे जैसे हाथ रखा जा रहा रहता है वैसे वैसे आकाशी की पूरी फीलिंग्स एकदम उभर रही रहती है और वो बोलती है, मुझे बेडरूम पर चलें। तो तभी तान्या कहती है, आज बेडरूम पर नहीं, समथिंग शुड बी डिफरेंट। अभी तो घर पे कोई भी नहीं है ना, तो बेडरूम के अलावा यहीं करें तो बेटर है। तो कहती है ठीक है। तो वो लोग काफ़ी रोमांटिक वे में वहीं काउच पर वो उसको लिटा देती है और धीरे धीरे जो बटन्स होते हैं वो सारे ओपन होते हैं ब्लाउज़ के और नेक पे किस हो रहा रहता है। जो साड़ी के जितनी भी प्लेट्स होती है वो सारी ओपन हो जाती है नीचे की, और धीरे धीरे से जो हमारा पेटीकोट होता है वो भी लूज़ हो करने लगती है और बहुत प्यार से वो उसको मतलब टचिंग कर रही रहती है, नेक पे किस कर रही रहती है। जो एकदम से आकाशी होती है वो थोड़ा सा शर्मा जाती है, वो उठ के एकदम से बैठ जाती है और आगे चली जाती है, आगे वाले वॉल के वहाँ पे वो खड़ी हो जाती है। तभी पीछे से तानिया आती है, उसके हाथों को पकड़ती है और उसके जो बैक को बहुत प्यार से किस करने लगती है। जैसे जैसे बैक पे किस हो रहा था वैसे वैसे अपनी पूरा कंट्रोल खो रही रहती है। आकाशी आकाशी की सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट अगर कुछ था तो वो और कुछ नहीं, उसका बैक था। और पूरी वो अपना लूज कंट्रोल खोने लगती है। तभी धीरे से आकाशी बोलती है, प्लीज़ बेबी, प्लीज़, ओ माय गॉड, ओ या, कम ऑन, प्लीज़। तो वहाँ पे तान्या कहती है, नो बेबी, देयर इज़ नथिंग अबाउट टू बी पीस। अभी तो यही चीज़ तो आपको चाहिए थी ना, जिसके लिए आप मुझसे बेकरार थे। और अब जब ये चीज़ हो रही है, सो व्हाई यू आर सो नर्वस। तो कहती, नो आई एम नॉट नर्वस, बट इट्स जस्ट व्हाट, नथिंग। और ऐसे कह के जो आकाशी रहती है वो फटाफट उसे टर्न करती है और बोलती है कि नाउ इट्स माय टर्न। तो जैसी वो बोलती हैं तो तानिया पहले तो बोलते हैं ना कि बच्चे को खेलना है तो खेलने दो, तो वो आराम से तो
जस्ट किस मी। थोड़ी देर के बाद जो जो आकाशी रहती है उसका वेट बहुत लाइट रहता है, तो जो तानिया रहती हैं वो उसे गोदी में उठा लेती हैं और फिर काउच में जाकर लिटा देती हैं। अब लगभग मैक्सिमम क्लॉथ्स आर इन द फ्लोर रहते हैं, बस कुछ ही क्लॉथ्स रहते हैं जो उनकी बॉडी पे रहते हैं। फिर धीरे धीरे आकाशी बहुत प्यार से वो भी रिमूव कर देती है, तानिया के भी और खुद के भी, और दोनों कंपैटिबिलिटी वे में दे आर जस्ट लविंग टू इंटीमेटिंग विथ ईच अदर। दैट वाज ऑसम। और बहुत प्यार से करीब 45 मिनट्स तक तो उनका बहुत सही तरीके से चलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो जीशान रहता है वो बाइक को बहुत स्पीड में बढ़ा रहा रहता है, तभी वहाँ पर जो ऋत्विक होता है वो एकदम से बोलता है, बेबी जस्ट हम यहाँ बैठे थोड़े टाइम के लिए। तो कहता है कि यहाँ क्या है? कहता है कि यहाँ बहुत शांति है और मुझे यहाँ बैठना है आपके साथ। तो जीशान उसकी बात को कभी टालता नहीं है और वो अपनी बाइक को साइड में लगाता है। दोनों वहाँ बैठते, दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में रहता है, बहुत प्यार से बैठे रहते। तभी वहाँ से ना एक फ्लावर वाला जा रहा रहता है, जो आते से ही बोलता है, भैया प्लीज़ फ्लावर ले लो ना, मेरी आज सुबह से कुछ भी बिक्री नहीं हुई है, प्लीज़ ले लो, प्लीज़ प्लीज़। तो हाँ, वहाँ पर जो ऋत्विक होता है वो कहता है कि हाँ हाँ ज़रूर ले लेता हूँ। तो वो कहता है कि ये पूरा रोज़ का बुके कितने का है? तो कहते हैं कि आप बस 50 रुपये दे देना। तो कहता है, अरे 50 क्यों, तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की। तो वो 100 रुपये उसके हाथ में देता है, वो पूरा बुके लेता है और बोलता है ठीक है बच्चा। तो वहाँ से वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में जब वो हाथ में वो बुके लेता है तो जीशान पूछता है, बेबी ये बुके का हम क्या करेंगे? तो कहते क्यों ना करेंगे, मैं ये बुके आपको दूंगा, क्यों, ये अच्छा नहीं है क्या आपके लिए? तो वो कहता है, बेबी यहाँ वैसे भी कोई नहीं है, खड़े हो जाओ जल्दी से। तो जीशान बोलता है, क्यों क्या हो गया, अभी तो तुम्हें मेरे साथ बैठना था, अब तुम्हें खड़े होना है। तो कहता है प्लीज़ हो जाओ ना। तो वो वहाँ पे खड़े होता है और जो ऋत्विक होता है वो एकदम से नीचे बैठता है, एक उसका लेग ऊपर के साइड मतलब नीज पे बैठता है, प्रपोज वाला जो पोज होता है उसमें बैठते अपने हाथों से वो पूरे फ्लावर उसकी तरफ देख के बोलता है, जीशान यू आर द मोस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल सोल आई एवर मेट इन माई लाइफ। मुझे कभी लगा ही नहीं था कि मेरे जीवन में कोई एक ऐसा पर्सन आएगा जो मुझे इतना प्यार करेगा। कहते हैं ना कि मुझे कभी आपको अपनी दिल की फीलिंग्स बतानी नहीं पड़ी, आपने बिन जाने ही मुझे बहुत कुछ समझा और समझा लिया। मुझे तो ये बताना भी नहीं पड़ा कि आई लाइक यू, इवन आई लाइक यू मोर दैन। मेरी आंखें, मेरी हर चीज़ आपने पढ़ ली, बिना मेरे बोले आपने हर चीज़ जान ली। सो जीशान यू आर द अमेजिंग सोल एंड मैं बहुत पागल हूँ आपके लिए। इतना पागल हूँ कि मैं पूरी दुनिया में चिल्ला चिल्ला के कह सकता हूँ, आई लव यू जिशान, आई लव यू जिशान, आई वॉन्ट टू मैरी विथ यू एंड आई वॉन्ट टू स्टे विथ यू फॉर एवर। लाइक बस दुनिया की सारी चीज़ें एक तरफ और मेरा जीशान एक तरफ, मुझे वो वाली फीलिंग आती है आपके लिए। जीशान आप मुझे बहुत खुश रखते हो, इतने खुश तो मैंने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं होगा। एंड सबसे बड़ी पता है प्रॉब्लम क्या है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक दूसरे स्कूल का लड़का, आप दूसरे स्कूल के लड़के एक कोचिंग क्लास में मेट हुए और इतना बेपना प्यार हो गया। दैट इज टोटली डिफरेंट एंड अमेजिंग एंड विच मेक आवर रिलेशनशिप यूनिक एंड स्पेशल एंड आई लव यू। जीशान की आंखों में भी आंसू आ चुके रहते हैं। जीशान बोलता है, मुझे इतनी तारीफ सुनने की आदत नहीं है ऋत्विक, बट तुमने जो भी कहा है ना वो मेरे दिल को छू गया। एंड आई वांट यू टू बी विथ माय लाइफ पार्टनर ऑलवेज। मेरी फैमिली ना बहुत बहुत रिच है, एवरीथिंग इज देयर, but they are the orthodox and I don't know how I will fight against my family to be with you। तो ऋत्विक उसको खड़े होता है, बोलता है लिप पे हाथ रख के बोलता है, फ्यूचर का तब देखेंगे, फ्यूचर आएगा तब का तब देखेंगे ना यार। एट प्रेजेंट
जानू, हमें हमारा करंट देखना चाहिए। एंड जानू, यू आर द ऑसम हनी बनी, यू माय हंकी बंकी, यू माय हनी बनी। हमें एट प्रेजेंट देखना है। मुझे नहीं पता फ्यूचर क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, आई डोंट इवन नो, बट एट करंट हम हैं साथ, यही स्पेशल है। और मुझे आपके साथ हर मोमेंट को स्पेशल बनाना है। सो कैन आई किस यू राइट नाउ? तो जीशान बोलता है इन अ पब्लिक प्लेस, तो कहता है नोबडी इन दिस पब्लिक प्लेस, कम बेबी। और तैसी वो एकदम से जो शर्ट होता है जीशान की उसे खींचता है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत पैशनेट वे में किस कर रहे रहते हैं, बहुत डीपली माइंड ब्लोइंग तरीके से कर रहे रहते हैं। करते करते जो जीशान होता है उसके जो शर्ट्स के बटन्स होता है, ऋत्विक पूरे तरीके से उस शर्ट्स के बटन्स को ओपन करता है और किसेस करना स्टार्ट कर देता है। जीशान थोड़ी देर तक तो बोलता है फिर भी आई एम फीलिंग टू टू गुड। जानू यार अभी रुक जाओ, हम पब्लिक प्लेस पे थोड़ा रुको। तो ऋतिक बोलता है सम टाइम इट विल बी एडवेंचर टू डू अ रोमांस इन अ ओपन प्लेस। कभी खुली हवा में भी प्यार किया है, हर बार बंद कमरे में रहकर घुटन नहीं होती। हमें भी आज़ाद रहने का शौक है, हमें भी आज़ादी जीने का हक है। हम पब्लिकली किस कर सकते हैं, जहाँ नॉर्मल स्ट्रेट कपल कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। सो आप जस्ट स्टॉप, और यहाँ कोई भी नहीं है। वो उसे और पागलों की तरह किस करे जा रहता है। फिर साइड में एक छोटी सी जगह रहती है जहाँ पेड़ वगैरह रखे रहते हैं, थोड़ा शेल्टर टाइप एरिया रहता है। वो दोनों वहाँ चले जाते हैं और शर्ट्स जो रहता है वो पूरे थ्रो अप हो जाते हैं चेस्ट पे। वो किस पे किस किए जा रहा रहता है, ऋत्विक उसे रुक ही नहीं रहा था, तो उसके चेस्ट पे किस कर रहा रहता है, उसके नेवल पे किस कर रहा रहता है, उसके जो पूरे जो बाइसेप्स होते हैं उसे वो टच कर रहा रहता है, उसके जॉ लाइंस वगैरह सब जीशान की बहुत टच कर रहा रहता है। एंड वो काफ़ी सेक्सी भी रहते हैं जीशान के, जीशान काफ़ी सेक्सी रहता है। तो वो कर रहता है, तभी जीशान बोलता है नाउ इट्स माय टर्न। तो वो एकदम से उसे टर्न करता है और फिर ऋत्विक के निकालता है। ऋत्विक की बॉडी थोड़ी स्टफ नहीं रहती है, मतलब जहाँ जीशान की बॉडी मेल रिप्रेजेंट करती है लाइक स्टिफ टफ एकदम, वहाँ पे जो ऋत्विक की बॉडी होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट क्यूट एकदम बहुत अट्रैक्टिव बॉडी रहती है। और उसकी वो बॉडी को जैसे से टच कर रहा रहता है, यहाँ पे ऋत्विक तो बिल्कुल ब्लश कर रहा रहता है, शर्मा रहा रहता है, उसके आजू बाजू से मतलब एकदम शर्माहट हो रही रहती है। फिर वो एकदम से जो हाथ रहता है वो उसके ऊपर करता है, उसको बहुत प्यार से किसेस कर रहा रहता है, उसके चेस्ट पे, उसकी नेक पे, उसकी बाइट करता है, वो एकदम से उसका चेस्ट पे बाइट करता है। तभी वो ऋत्विक चिल्ला के बोलता है ओ माय गॉड, जस्ट डोंट बाइट इट, इट्स जस्ट अ इट्स टू बाइट। तो कहता है ओ या, लेकिन अच्छा लगता है ना बाइट करना, और काफ़ी ज़्यादा बाइट करना। तो यहाँ पर चीज़ें बहुत सॉफ्ट तरीके से सॉफ्ट रोमांस हो रहा था, लेकिन तभी इन लोगों को एकदम से आहट आती है कि मे बी कुछ लोग आ रहे हैं, मीन्स मूवमेंट्स हो रहे हैं। तो ये दोनों अपने आप को वहीं पर छोड़ते हैं और फटाफट एक दूसरे को कवर करते हैं। और जो जीशान की बाइक रहती है वो केटीएम रहती है, तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव बाइक रहती है। तो और उस बाइक पे लोगों की नज़र भी रहती है। तो जो जीशान रहता है उसे बाइक से बहुत प्यार रहता है, तो वो कहता है मे बी मेरी बाइक को कुछ हो जाएगा, मुझे चलना चाहिए। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ जो मौसिन रहता है वो लेकर जाता है अंजलि को ग्रीन रिसॉर्ट पे। जब वो ग्रीन रिसॉर्ट पे जाता है तो मौसिन को पता रहता है कि अंजलि को रोमांटिक चीज़ें बहुत पसंद है। तो जैसे ही वो लोग एंटर्ड होते हैं, गार्डन रहता है, गार्डन के वहाँ पर पूरी लाइटिंग्स की जाती है, एक प्रोजेक्टर रहता है। प्रोजेक्टर के वहाँ पर बहुत प्यार से ना एक फिल्म की तरह अंजलि की हर फोटोज आ रही रहती है, और फोटोज के साथ एक सॉन्ग बज रहा है। और वो जब गाना बज रहा रहता है तो बहुत प्यार से गाना हो रहा रहता है, जिसमें अंजलि की हर एक फोटोज आती है। अंजलि की वो फोटोज उसके बचपन से रहती है अभी तक की, हर मोमेंट्स की वो फोटोज, वो जितनी ग्रैदर कर सकता था उसने वो सारी फोटोज को ग्रैदर करके लगाया रहता है, हर एक एक जगह पे रख देती। और म्यूजिक बजा रहता है बाजू में ना। और जैसी जब वो सेंटर पे आती है
तो उसके ऊपर फ्लावर्स गिर रहे होते हैं और बहुत प्यार से फ्लावर्स गिरते हैं ना, वो एकदम अजीब सा उसे फील कराती है। ऊपर से उसकी चमकती हुई साड़ी और इस तरीके से व्यू बहुत रोमांटिक होता है। पूरी फ्लावर्स गिर रहे रहते हैं, आजू बाजू पैरों के साइड पे बैलून्स रहते हैं, बहुत साइड से बैलून्स रहते हैं और सब एक दूसरे का होता है। और प्रोजेक्टर में उसकी हर एक एक पिक चल रही रहती है और नीचे नीचे हर पिक के साथ डेट वगैरह, बहुत प्यारा प्रेजेंटेशन किया रहता है और बहुत अमेजिंग लगता है। तुमसे प्यार हुआ पहली बार हुआ, नेक्स्ट सॉन्ग ये बजता है और बहुत प्यार से होता है, जिसमें वो बहुत अच्छे से अंजलि को हाथ पकड़ता है और उसकी कमर पे हाथ रख के दोनों एक दूसरे के साथ सॉफ्ट डांस कर रहे रहते हैं और बहुत प्यार से मोमेंट्स को फील कर रहे रहते हैं। वो टर्न होते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहते हैं। और अंजलि ना जितना गुस्सा थी वो सारा गुस्सा उतर जाता है, बहुत प्यार से वो शांत हो जाती है और शांति से आराम से मौसम को देख रही रहती है। मौसम का प्यारा से क्यूट सा चेहरा और उसको करता है। फिर मौसम एकदम से अपने नीज पे बैठता है और एक पॉकेट से एक चीज़ निकालता है, वो रहती है रिंग, और वो रिंग की तरफ देख के बोलता है, पता नहीं कल हम कहाँ रहेंगे अंजलि, कहाँ पर होंगे मुझे नहीं पता, पर सिर्फ एक बंधन है जो हमें टच में रख सकता है, वो है कि मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी वाइफ, अपनी लाइफ टाइम बनाना चाहता हूँ, ये मैं खोना नहीं चाहता। तो विल यू बी माई लाइफ पार्टनर फॉर एवर। और वो रिंग निकालता है और वो रिंग को देख के अंजलि काफ़ी खुश होती है और वो बोलती है, यस मौसम, मुझे बहुत पसंद हो, बहुत पसंद। जैसे ये बात सुनती है वो काफ़ी हंसते हुए बोलता है, फिर पक्का, एंड आई एम रियली सॉरी आई स्पॉइल्ड दिस मोमेंट। तो कहती, नो यू मेक माई डे। तो ऐसे करके दोनों के बीच में काफ़ी मोमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो अब आगे देखते हैं आगे कुछ एपिसोड्स में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।